नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में इंटरनल वाटरवेज और शिप रिपेयरिंग सेंटर होंगे स्थापित। पटना के 84 केंद्रों पर आज से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। महात्मा गांधी सेतु के पास बनेगा नया 4 लेन ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत। पटना में 59 ब्लैक स्पॉट सुधारने परिवहन ने बनाई रणनीति। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में शुभमन गिल का तोड़ा रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल पदों पर 6 फरवरी से शुरू होगी भर्ती। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के 83 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार 6 फरवरी से csbc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। अभ्यर्थियों की उम्र, ऊंचाई, सीना और वजन को वर्गवार मापदंड के अनुसार निर्धारित किया गया है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। सभी अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 100 रुपए है। पटना में इंटरनल वाटरवेज शिप रिपेयरिंग सेंटर होंगे स्थापित। केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। पटना और वाराणसी में शिप रिपेयरिंग सेंटर और इंटरनल वाटरवेज विकसित होंगे, जिससे गंगा समेत अन्य नदियों में माल ढुलाई बढ़ेगी। बिहार के 8 बड़े शहरों को अतिरिक्त विकास फंड मिलेगा। राज्य में 7 अधिसूचित जलमार्गों की लंबाई 1887 किलोमीटर है और 1550 घाटों से 7000 से अधिक नावें चल रही। इसके अलावा कैंसर और 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती होगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा और ट्रेनिंग के जरिए वाटरवेज का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। पटना के 84 केंद्रों पर आज से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आज से राज्य के 1762 परीक्षा केंद्रों पर शुरू होकर के 13 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 13.14 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। पटना जिले में 84 केंद्रों पर 73,963 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। राज्य भर में 152 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां केवल छात्राएं परीक्षा देगी और महिला कर्मियों की तैनाती होगी। परीक्षा 2 पालियों में सीसीटीवी निगरानी और 2 स्तर की तलाशी के साथ होगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा, यातायात और कंट्रोल रूम की पुख्ता व्यवस्था की गई है। 28 फरवरी तक चलेगा शहर में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान। पटना जिला प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज से लेकर के 28 फरवरी तक विशेष अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा के निर्देशन में 9 टीमों का गठन किया गया। यह मल्टी एजेंसी अभियान नगर निगम के 6 अंचलों और नगर परिषद क्षेत्रों में चलेगा। अभियान में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और अन्य विभाग सक्रिय रहेंगे। प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता दी गई है और टी पॉइंट, गोलंबर और चौराहों को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया। अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई और प्राथमिकी की जाएगी। केंद्र ने पटना में सड़क चौड़ीकरण और विस्तारीकरण को हरी झंडी दी। केंद्र सरकार ने पटना के लिए NH-22 पुनपुन से NH-31 दीदारगंज तक सड़क के विस्तारीकरण और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। सांसद रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से यह परियोजना संभव हुई। यह सड़क पटना के लिए रिंग रोड की तरह काम करेगी, मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगी और शहर के भीतर प्रवेश किए बिना आवागमन आसान बनाएगी। पतुआ इंडस्ट्रियल एरिया, गंगा पथ और आसपास के कई गांवों को लाभ मिलेगा। परियोजना से समय, ईंधन बचत और उत्तर बिहार तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। जियोफिशिंग, जलापूर्ति पाइपलाइन और नालों की जियोफिशिंग से होगी तेज कार्रवाई। पटना नगर निगम ने जलापूर्ति पाइपलाइन की पहचान और रखरखाव को आसान बनाने के लिए कलर कोडिंग लागू कर दी है। इस व्यवस्था से ग्रीन पाइपलाइन 2016 के बाद स्थापित, येलो 2016 से पहले स्थापित, रेड डेड पाइपलाइन और ब्लू पंप हाउस को दर्शाया गया। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के रोड और नालों की जियोफेसिंग की जा रही, जिससे शिकायतों का समाधान तेज और प्रभावी होगा। नई प्रणाली से शिकायतों की डुप्लीकेसी पूरी तरह से समाप्त होगी और संबंधित कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निवारण करेंगे। महात्मा गांधी सेतु के पास बनेगा नया 4 लेन ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत। पटना और हाजीपुर के बीच सफर करने वालों को महात्मा गांधी सेतु पर लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलेगी। इसके समांतर एक नया 4 लेन ब्रिज बनाया जा रहा, जिसका फैसला 2021 में लिया गया। करीब 5.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का 60% काम पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर 2026 तक खोलने की योजना है। वहीं 2,926 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन तेज,
आसान और सुगम बनाएगा, जिससे सफर का समय काफी घट जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर चौथा और पांचवा एरोब्रिज हुआ शुरू। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए चौथा और पांचवा पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज शनिवार रात से परिचालन में आ गए। डीजीसीए की मंजूरी के बाद इन एरोब्रिज से एयर इंडिया और इंडिगो के दिल्ली पटना उड़ानों का सफल संचालन हुआ। एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार अब सभी 5 एरोब्रिज चालू हैं, जिससे टर्मिनल में यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी, भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। यह कदम पटना एयरपोर्ट की अवसंरचना को और मजबूत करेगा। महिला रोजगार योजना के पहले चरण का प्रशिक्षण 15 फरवरी से हो सकता है शुरू। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सफल लाभार्थियों की पहचान की है और प्रक्रिया शुरू है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सफल लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी। जीविका समूह के माध्यम से जिलेवार प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही, जिसका पहला चरण 15 फरवरी से शुरू हो सकता है। प्रशिक्षण के बाद नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चयनित महिलाओं को 2-2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। प्रशिक्षण में सफल व्यवसाय मॉडल, उद्यमिता और वित्तीय लेखा जोखा सिखाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। पटना जंक्शन समेत अन्य स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर होंगे कम। पटना जंक्शन और अन्य रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटरों की संख्या कम की जा रही है। जिन काउंटरों से रोजाना 100 से कम टिकट कटते हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, धनबाद और डीडीयू रेल मंडल इस सर्वे का संचालन करेंगे। अधिकांश यात्री अब ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। रोजाना 85 से 95% टिकट आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से कटते हैं। बंद काउंटरों के कर्मियों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। पटना जंक्शन में पिछले 10 साल में 15 काउंटर बंद हो चुके हैं, जबकि केवल 3% टिकट काउंटर से। आज से इंटर और मैट्रिक परीक्षा में ट्रेनें अतिरिक्त हॉल्ट पर रुकेगी। आज से शुरू होने वाले इंटर परीक्षा और 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा में लाखों परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पटना में 2 पैसेंजर ट्रेनें 28 फरवरी तक 5 अतिरिक्त हॉल्ट पर रुकेगी। इनमें मोकामा पटना मोकामा मेमू और झाझा दानापुर फास्ट पैसेंजर शामिल है। चंपापुर, सालेमपुर बिहार, करौता, मंझौल ग्राम और बुद्धदेवचक यादव नगर हॉल्ट पर ट्रेनें 2 मिनट के लिए ठहरेगी। परीक्षा अवधि के दौरान सभी पैसेंजर ट्रेनों का समय पर परिचालन होगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोच भी लगाए जा सकते हैं, ताकि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो। बिहार में 10 से 27 फरवरी तक चलेगी फाइलेरिया रोधी एमडीए अभियान। बिहार के 34 जिलों के 395 प्रखंडों में आगामी 10 से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक एमडीए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत लगभग 11 करोड़ लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवाएं उनके सामने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाएगी, ताकि संक्रमण की श्रृंखला रोकी जा सके। फाइलेरिया जो मच्छरों के काटने से फैलता है, गंभीर रोग है और समय पर इलाज न मिलने से विकृति और मौतें हो सकती है। कार्यक्रम का उद्देश्य एनटीडी रोगों के उन्मूलन और प्रभावित लोगों की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार में 225 करोड़ की परियोजना से जीविका दीदियों को रोजगार मिलेगा। बिहार में आंगनबाड़ी बच्चों की यूनिफॉर्म अब जीविका दीदियों द्वारा तैयार की जा रही है, जिससे पटना समेत पूरे राज्य में महिला रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से अकेले आंगनबाड़ी क्षेत्र में 225 करोड़ रुपए का टर्नओवर आएगा और लाखों महिलाओं को अस्थायी आय का जरिया मिलेगा। प्रतिदिन हर दीदी 8 से 10 ड्रेस सिल रही है, जिससे बच्चों की ड्रेस और रोजगार दोनों बदल रहा। पटना के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा एक बहुप्रतिभाशाली भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और थिएटर कलाकार है। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया। वह शास्त्रीय नृत्यांगना, ताइक्वांडो में चौथी डैन ब्लैक बेल्ट और बास्केटबॉल प्रमोटर भी है। उनके प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मिथिला मखान का निर्माण किया। उन्होंने हिंदी फिल्म गरम मसाला, तमिल फिल्म यावरुम नालम, भोजपुरी फिल्म देसवा और हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन रिवॉल्ट में अभिनय किया। इसके अलावा वह टीवी कार्यक्रमों और संगीत वीडियो में भी सक्रिय है। पटना में 59 ब्लैक स्पॉट सुधारने परिवहन विभाग ने बनाई रणनीति। बिहार परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए
रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान तैयार किया। पटना में 59 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें 15 दिनों में सुरक्षा मानकों के अनुसार दुरुस्त किया जाएगा। हर दुर्घटना के बाद विस्तृत रिपोर्ट बनेगी और सुधार कार्य समय सीमा में पूरा होगा। राजमार्गों पर अस्पतालों की जानकारी वाले साइनेज लगाए जाएंगे। गुड सेमरिटन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और एम्बुलेंस अलर्ट मोड में रहेगी। पक्षियों में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए पटना में अलर्ट जारी। दरभंगा में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के कारण पटना में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बिहार पशुपालन विश्वविद्यालय के डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि यह संक्रामक वायरल रोग मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन लापरवाही से मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। पोल्ट्री फार्म और ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन करने वालों को विशेष कीटाणुनाशक का छिड़काव, कर्मियों के मास्क, दस्ताने, जूते और संदिग्ध पक्षियों की रिपोर्टिंग जरूरी है। अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडा सुरक्षित है। सम्राट चौधरी ने बजट 2026 को बताया विकसित भारत का रोड मैप। केंद्रीय बजट 2026-27 पर बिहार में उत्साह का माहौल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे विकसित भारत @2047 का रोड मैप बताया। उन्होंने हाई स्पीड रेल, सेमीकंडक्टर उद्योग और जलमार्गों में घोषणाओं को बिहार की कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। बजट में मत्स्य पालन, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी सेक्टर पर भी फोकस है। स्वास्थ्य सुविधाओं को जिला स्तर तक मजबूत करने की योजना भी शामिल है। सम्राट ने इसे दूरदर्शी और संतुलित बजट बताया। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में बीते कुछ दिनों में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी में सुबह शाम ठंडक बढ़ गई है और घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार में हल्की बारिश के असर से वायु गुणवत्ता खराब बनी है। मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी यानी कि आज पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रह सकता है, जिससे 3 फरवरी से बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर साझा की नीट केस जांच की जानकारी। नीट छात्रा मामले की जांच अब सीबीआई के जिम्मे होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से पारदर्शी और न्यायपूर्ण जांच की सिफारिश की। पिता का आरोप है कि मामले को लटकाने के लिए इसे सीबीआई को सौंपा गया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। आपको बता दें कि 25 संदिग्धों को डीएनए सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि 25 संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए, लेकिन किसी का भी मैच नहीं हुआ। पटना एयरपोर्ट पर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए लगेगा रडार। पटना एयरपोर्ट पर अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए रडार लगने वाला है। इसके लिए जिला प्रशासन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बिहार राज्य रोड विकास निगम की जमीन एयरपोर्ट प्रशासन को हस्तांतरित की है। अभी विमान विजुअल और नेविगेशन सिस्टम से संचालित हो रहे। रडार लगने के बाद एक रनवे पर 3 गुना ज्यादा उड़ानें, 120 विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ और सभी एयरपोर्ट को रियल टाइम डेटा मिलेगा। रडार रेडियो तरंगों से विमान की स्थिति, दूरी और गति पता करता है। पटना के पर्यटन में आज बात होगी गांधी स्मारक संग्रहालय की। गांधी स्मारक संग्रहालय पटना महात्मा गांधी के जीवन और उनके बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह देश के 11 गांधी संग्रहालयों में एक है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में आम नागरिकों के योगदान से महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट स्थापित हुआ। पटना संग्रहालय 1967 में गांधी मैदान के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थापित हुआ। इसमें गांधी की जीवन यात्रा के चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, पांडुलिपि और उदाहरण हैं। साथ ही उनके कमरे की प्रतिकृति, पुस्तकालय और स्टोर भी मौजूद हैं। रसोई में गैस बचाने के लिए अपनाइए आसान और असरदार टिप्स। गैस सिलेंडर की खपत कम करने के लिए कुछ छोटी लेकिन असरदार आदतें अपनाना जरूरी है। बर्नर की सफाई नियमित रखें और उसके छेद जाम ना होने दें। खाना फ्लैट तले वाले बर्तन में सही आकार का बर्तन और बर्नर के बीच में रखें। तेज आंच से बचें। ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लो पर पकाएं। वहीं खाना बनाने से पहले सारी सामग्री तैयार करें। दाल और चावल पहले भिगोएं और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल अधिक करें। बार बार गैस ऑन ऑफ करने से बचें और फ्रिज से निकली चीजों को सामान्य तापमान पर आने दें। इन आदतों से सिलेंडर लंबे समय तक चलता है। रोनी आचार्य ने बजट पर जताई नाराजगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश किया। हालांकि सत्ता पक्ष इसे सही बता रहे हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोनी आचार्य ने बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह पुराने विचारों को नए ढांचे में पेश करने जैसा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन पर कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है।
बिहार के बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान न होना निराशाजनक है। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में शुभमन गिल का तोड़ा रिकॉर्ड। अंडर 19 विश्व कप 2026 के सुपर 6 राउंड में भारत पाकिस्तान मैच में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। मात्र 11 रन बनाते ही उन्होंने भारत के यूथ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद को पीछे छोड़ दिया। अब वैभव के कुल रन 1150 हो गए हैं और वे विजय जोल जिनके 1404 रन हैं और यशस्वी जायसवाल 1386 रन के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। युवा क्रिकेट का नया सितारा बनकर उभरे हैं। 20,000 रुपए से कम कीमत के यह है बेहतरीन स्मार्ट विकल्प। 2026 में भारत में 20,000 रुपए से कम कीमत वाले बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कई नए विकल्प है, जैसे कि मोटो G67 पावर, रियलमी P4 5G, iQOO Z10R 5G, Vivo T4R 5G और Oppo K13X 5G जैसे फोन हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले, वहीं LCD डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरा और मीडियाटेक या फिर क्वालकॉम प्रोसेसर के साथ आते हैं। ये फोन गेमिंग, फास्ट चार्जिंग, लंबे बैटरी बैकअप, धूल पानी प्रतिरोध और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी सुविधाएं देते हैं। कीमतें 11,999 रुपए से लेकर के 23,499 रुपए तक होती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, श्रवण कुमार, अजीत कृतिकाल, परवीन शर्मा, अखिलेश कुमार और सुनील शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि पटना में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे ब्यूट पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।